हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 एंड 8th पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आइडेंटिटीज का। हमारे पास आइडेंटिटीज क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी। बाकी दो कैसे याद रखनी है? 1 प्लस और आपकी राइट हैंड साइड में क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो को के साथ को वाली थी कॉट स्क्वायर थीटा और फिर जो रह गया वो सेकंड आइडेंटिटी में आएगा, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो आइए करते हैं पार्ट 7 सॉल्व। पार्ट 7 है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है साइन, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने आपको क्या कहा था कि आप राइट हैंड साइड देखोगे, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किस तरह से बनता है? साइन और कॉस से। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह की रेशो बन जाए तो हम हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। और हमें कुछ यहाँ दिख भी रहा है कि न्यूमरेटर में क्या है? साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। और साथ में क्या है कि न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यहाँ पे कॉस थीटा जब कॉमन आ जाएगा तो न्यूमरेटर की तरह ही 2 यहाँ पे रह गया। यहाँ से एक कॉस थीटा बाहर चले गए है, एक पावर बाहर चले गई है तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। माइनस ये कॉस थीटा बाहर चले गया है तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अभी हमने देखा कि ये क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। अब हमारे पास रह गया न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी आपको दिख ही रहा होगा, इसमें कौन सी लगेगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, या तो आप इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए या आप इन दोनों 1 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 की जगह आप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह दो टर्म्स आएंगी जिनके बीच प्लस या माइनस लगा है, तो इसलिए हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप इससे बेटर है ये भी चेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर आपको ट्राई करके देखना है तो आप इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बट क्योंकि अभी एग्जामिनेशन टाइम नज़दीक है तो आप एक ही तरह से याद रखें ताकि आपको पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक एक उस पर प्रैक्टिस कर लो, मतलब कि साइंस के थीटा को चेंज करके इस तरह से लिखने पर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे? टेंजेंट थीटा हमारे पास टेंजेंट थीटा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 1 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा लेफ्ट आउट हो गया था हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी यही था आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था
पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। अब हम करते हैं पार्ट 8। पार्ट 7 के बाद पार्ट 8 करते हैं। देखो पार्ट 8 एक ऐसा क्वेश्चन है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सीक, कोसिकेंट। इसमें 6 की 6 रेशोज वाला क्वेश्चन है ये, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों की तीनों आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस क्वेश्चन में 6 की 6 रेशोज आ रही हैं, रेशोज मतलब साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है, कॉट आ रहा है, सिकेंट आ रहा है, कोसिकेंट आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में तीनों की तीनों आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर। तो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी को अप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू कॉसिकेंट a, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सिकेंट a। अब जो भी आपकी स्क्वायर वाली टर्म्स है, पावर 2 वाली टर्म्स है, हम उनको लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस सिकेंट स्क्वायर a। ठीक है, ये सारी पावर 2 वाली टर्म्स लिख ली। अब जो लेफ्ट आउट टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। साइन a, अब देखो इस कॉसिकेंट a की जगह, कॉसिकेंट a किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। 2 इंटू कॉस a इंटू 1 अपॉन कॉस a। इस सिकेंट a की जगह हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस a, क्योंकि सिकेंट का रेसिप्रोकल क्या था, 1 अपॉन कॉस a था। अब वी नो दैट यहाँ हम आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं तीनों। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे तीनों आइडेंटिटीज यूज होंगी। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। बाकी आइडेंटिटीज हैं हमारे पास 1 प्लस इज इक्वल टू राइट साइड में सिकेंट स्क्वायर a और कॉसिकेंट स्क्वायर a, को के साथ को कॉट स्क्वायर a, और लेफ्ट आउट हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, लेफ्ट आउट रेशियो दैट इज टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमारे पास आइडेंटिटीज आई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। जब भी आप रिवाइज करोगे आइडेंटिटीज जरूर लिखते जाना है, हर क्वेश्चन में जो भी यूज हो रही है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिटीज लिखते लिखते ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज का यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन में। देखो किस तरह यूज होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉसिकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, और सिकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। सिमिलरली कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या रह गया, 2। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मैंने टेंजेंट स्क्वायर ए इसलिए पहले लिख दिया, एक तो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टर्म आप आगे लिख रहे हो कौन से पीछे, और हमारे राइट हैंड साइड भी हमारे पास मिल गया है। राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। अगर आप ये क्वेश्चंस बार बार करोगे, एक बार वीडियो देखने के बाद आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे, बुक खोलो और डायरेक्ट अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, एंड देन अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा आप लोग वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।